हेलो क्लास 6, गुड मॉर्निंग। कंटिन्यू करते हैं अपने स्टडी को। एक्सरसाइज 1 को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पढ़ लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से पढ़ते हैं हम लोग। 9 क्या है? हाउ मैनी थाउजेंड मेक अ लैख। कितना थाउजेंड जो है वो अ लैख यानी 1 लाख बनाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। कितना थाउजेंड 1 लाख बनाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी में सबसे पहले प्लेस वैल्यू इंडिकेट कर देंगे, यानी कि यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख तक लिख लिया प्लेस। अब आपको क्या करना है, इसको नंबर में भी राइट कर दीजिए। ये लीजिए, आपने नंबर में भी राइट कर लिया। ठीक, अब देखिए क्या करना है। आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि कितना थाउजेंड मिलके 1 लाख बनाएगा। तो ये 1 लाख यहाँ तक आ रहा है और 1000 है यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए कितना है, 100, 100। लाख से 1000 तक में देखिए कितना है, 100, 100। तो इसका मतलब 100,000 मिलके 1 लाख बना रहे हैं। तो आप लिख देंगे 100,000 मेक अ लाख। 100,000 जो है वो 1 लाख बनाएगा। क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 10th जो है, हाउ मैनी थाउजेंड मेक अ करोड़। सेम क्वेश्चन है, हाउ मैनी थाउजेंड मेक अ करोड़ पूछ रहा है। तो आप करोड़ तक पूरा प्लेस लिखेंगे। ठीक, उसको नंबर्स में लिखेंगे, जैसे अभी आपने ये वाला किया है। करोड़ तक पूरा लिखेंगे प्लेस, उसको नंबर्स में लिखेंगे और देखेंगे कि करोड़ से लेके 1000 तक में कितना है। जितना रहेगा उतना राइट करके आप लिख देंगे। क्लियर है? एकदम सेम ऐसा ही होगा, कोई नया चीज नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर 738 एंड दैट ऑब्टेन्ड ऑन रिवर्सिंग इट्स डिजिट। अच्छा, कह रहा है कि ये नंबर है 738, इसको रिवर्स कर दीजिए, यानी इनके डिजिट को पलट दीजिए और इसके बाद इनका डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस मतलब माइनस निकालिए, माइनस करके बताइए कि कितना आ रहा है डिफरेंस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले लिखेंगे गिवन नंबर की नंबर क्या है। ठीक है, गिवन नंबर इज, गिवन नंबर है 738। 738 है ना, 738 गिवन नंबर है। अब इसको रिवर्स कर देंगे, तो ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स वी हैव, क्या हमें मिलेगा जब हम डिजिट को रिवर्स करेंगे तो क्या हमें मिलेगा। देखिए 738 है तो ये हो जाएगा 837। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है। नाउ डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो बड़े में से हमेशा छोटे को माइनस करते हैं, तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस कर देंगे। माइनस करते ही जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? माइनस कर लेते हैं। 7 में से 8 माइनस होगा नहीं, ये 17 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो 17 में से 8 को माइनस करेंगे आएगा 9। 2 में से 3 माइनस होगा नहीं, ये 12 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस करेंगे आएगा 9 और 7 माइनस 7 करेंगे आएगा 0, यानी 99 आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस, अच्छा 11 तो हो गया, सॉरी 12 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर, ये जो नंबर है पूछ रहा है, बहुत सिंपल है। व्हाट कम्स आफ्टर, आफ्टर मतलब जानते हो ना, आगे। तो जब भी कभी आफ्टर पूछे, किसी भी नंबर के आफ्टर, तो आपको क्या करना है, बस उस नंबर में 1 प्लस कर देना है। यानी कि ये जो नंबर है इसमें आपको 1 प्लस कर देना है। 1 प्लस करेंगे तो आपको जस्ट आफ्टर नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही जस्ट बिफोर है, तो जस्ट बिफोर में हम क्या करते हैं, 1 माइनस करोगे तो जस्ट बिफोर नंबर मिल जाएगा। ठीक, अब 14 वाले में देख लो, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, इसके बिफोर पाना है तो इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो इसके बिफोर मिल जाएगा। क्लियर? आइए 15 वाले क्वेश्चन पे। राइट ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग 2, 3, 4 टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस। 2, 3, 4 को यूज करके 3 डिजिट के जितने भी नंबर्स बनेंगे वो हमें राइट करना है, बनाना है। ठीक है, और डिजिट को एक ही बार यूज करना है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन डिजिट। ठीक, क्या लिखेंगे, गिवन डिजिट आर। गिवन डिजिट क्या है, 2, 3, 4, ये गिवन डिजिट है।
अब आपको क्या करना है, अब आपको इनसे नंबर बनाना है, सारे 3 डिजिट के नंबर्स। तो लिखेंगे ऑल 3 डिजिट नंबर यूजिंग 2, 3, 4 आर। 2, 3, 4 को यूज करके सारे 3 डिजिट के नंबर्स तो कौन कौन से होंगे, देखिए ध्यान से। 2, 3, 4 तो अब ये डिजिट में है, अब इनको नंबर्स बनाना है तो अब पहले लिख देंगे 234, ये पहला बन गया। अब इसी को देखिए 2, 3, 4 बना है तो पहले फिर 2 राइट करिए 2, अब 3, 4 से हो जाएगा 4, 3, 43। बस आपको क्या करना है, चेंज कर देना है, 2 को 2 रहने दीजिए, 3, 4, 34 को आप बदल दिए 43 में। देखिए अलग अलग दोनों नंबर है, ठीक, कॉमा हो गया। अब 2 से और कुछ बनेगा, 2, 3, 4 हो गया, 2, 4, 3 हो गया, ठीक। अब 3 से बनाते हैं तो लिखेंगे 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4 लिख दिया। अब 3 को 3 यहाँ राइट कर देंगे, 2, 4 को बदल देंगे, 24 को 42, 4, 2, 42, ये भी हो गया। अब 4 से बनाते हैं तो 4, 3, 2, 4, 3, 2, ये एक नंबर हो गया। अब 4 को राइट कर देते हैं और 32 को बदल देते हैं 23 में, 23। तो ये हो गया आपका आंसर। ये सारे 3 डिजिट के नंबर्स हमने बना लिए हैं 2, 3, 4 को यूज करके। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 0, 5 एंड 7। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जो डिजिट गिवन है तो पहले हम राइट कर लेंगे क्या, गिवन डिजिट्स आर, क्या क्या गिवन डिजिट्स है, 3, 1, 0, 5 एंड 7। ये आपका गिवन डिजिट है, ठीक है, ये गिवन डिजिट है। तो अब आपको क्या करना है, इन्हीं डिजिट्स को लेके आपको बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट। तो चलिए लिखते हैं स्मॉलेस्ट नंबर इज, इनका यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, या सबसे छोटा डिजिट कौन सा है, देखो 0 मत कहना, 0 नहीं 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 नहीं, 0 भाई गलत है। क्यों, देखो क्योंकि अगर आप 0 को पहले लिख देते हो 0, फिर आप लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 3, फिर 5, फिर 7, तो आप देखो 0 आगे लिख रहे हैं तो 0 का कोई मतलब नहीं होता, 0 मीन्स नथिंग, कुछ नहीं। तो जब हम उसको पहले लिख देते हैं तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है। जब 0 हट जाएगा तो कितना बचेगा, कितना डिजिट बचेगा, सिर्फ 4 डिजिट बचेगा। लेकिन आपको दिया कितना है, आपको दिया है 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट, तो आपको भी 5 डिजिट रहना चाहिए। अब देखो ध्यान से, ये नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, अगर हम 10 ऐसे लिख रहे हैं, ठीक, ये है आपका 1, 0, 10, तो ये 2 डिजिट है, 2 डिजिट है 1, 0, 10। अगर हमने ये लिख दिया 0, 1, तो ये तुमको क्या दिख रहा है, ये 2 डिजिट होगा, नहीं, ये 1 हो जाएगा ना। 0, 1 का मतलब क्या, 0, 1 का मतलब 1, क्योंकि 0 मीन्स नथिंग, आगे लिखने पे 0 कुछ नहीं होता है, इसलिए हम 0 को पहले ना लिख के 0 को हमेशा सेकंड नंबर पे लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, सेकंड नंबर पे। याद रखिएगा, जब भी हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे 0 को हमेशा सेकंड नंबर पे लिखेगा। तो 0 के बाद कौन सा स्मॉलेस्ट है, 1, तो 1 हो गया, फिर 0, सेकंड नंबर पे 0 आ गया, इसके बाद 3, 5, 7, कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें नंबर बनाना था, तो स्मॉलेस्ट नंबर ये आपका हो गया आंसर। बहुत सिंपल है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि डिजिट गिवन है, उनका आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर बनाना है गिवन डिजिट से। देखिए लार्जेस्ट नंबर बनाना है, तो लार्जेस्ट बनाने के लिए जैसे ये मान लो ये डिजिट है 16 में, समझ लो ये डिजिट है, ठीक। अब स्मॉलेस्ट नंबर आपने बना लिया, अब बोलते कि इसी का आप लार्जेस्ट नंबर बनाइए। तो इसी का अगर हम लार्जेस्ट नंबर बना दें, लार्जेस्ट नंबर बना दें तो क्या बनेगा, 7, जो सबसे बड़ा पहले वो राइट करेंगे ना, 7, 5, 3, अब 0 मत लिख देना भाई, क्योंकि हम लार्जेस्ट बना रहे हैं, लार्जेस्ट, और 0 को हम पीछे राइट कर सकते हैं, आगे नहीं, इसलिए 1 और यहाँ 0 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा लार्जेस्ट नंबर। तो 17 में लार्जेस्ट नंबर तुमको बनाना है, सेम ऐसे ही करना है। क्लियर। अब आइए 18 नंबर पे।
Rewrite each of the following numerals with proper comma using the international place value chart. Also write the number name of each in the international system. बहुत सिंपल है, देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में एक समझ लो, बाकी सब आ जाएगा। बहुत सिंपल हम लोग करेंगे। पहले 18 का 6 नंबर लास्ट वाला 90703006, ये आपका नंबर है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग इनके प्लेसेस को लिख देना है। तो ये हो गया आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, ये हमने राइट कर दिया। अब देखिए जो हम क्वामा लगाते हैं, क्वामा, इसको थोड़ा अच्छे से राइट कर देते हैं। ये थोड़ा गंदा सा लग रहा है ना, इसको अच्छे से राइट करेंगे ऐसे बड़ा बड़ा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक, अब इनको हम फिल कर देते हैं 90703006। अब ठीक लग रहा है। अब हमें कॉमा लगाना है। तो देखिए कॉमा लगाना है तो हम क्या करेंगे, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में कॉमा लगाने के लिए हम 3 डिजिट को छोड़ के कॉमा लगाएंगे। राइट से 3 डिजिट छोड़ेंगे, फिर कॉमा, 3 डिजिट कॉमा, 3 डिजिट कॉमा, इस तरीके से हम लगाते हैं, क्योंकि हम कॉमा पीरियड वाइज लगाते हैं इसलिए। अब देखो यूनिट टेंस यानी वंस, टेंस, 100, ये एक पीरियड में है, वंस पीरियड में कॉमा, 1000, 10,000, 100,000 ये 1000 पीरियड में है, कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन ये है, तो आगे कॉमा नहीं लगेगा ना, कॉमा तो हमेशा बीच में ही लगता है। तो ये लग गया भाई, कॉमा हमने पुट कर लिया। अब हमें इसका क्या लिखना है, इसका लिखना है नेम, यानी इनको वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए 9090 किस में है, मिलियन, तो हम लिखेंगे 90 मिलियन, 90 मिलियन। 703 मतलब 703 कहाँ पे है, 1000 पीरियड में, तो लिखेंगे 703,000, 006 का मतलब 6, 703,006, ये आपका हो गया। आपको ऐसे ही सिंपल है एकदम, ऐसे ही करना है। पहले आपको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेना है, इसके बाद कॉमा लगा के नंबर नेम लिख लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। देखिए फिगर्स में राइट करना बहुत सिंपल है, फिगर्स में राइट करना है, या आपको वर्ड्स में दिया है यानी आपको नंबर में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप सबसे पहले एक हम बता दे रहे हैं, बाकी आप ये दोनों पोर्शन कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना लीजिए। तो हम लोग बनाते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन तक हमने बना लिया। अब क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या कह रहा है। ठीक है, पहला जो है वो कह रहा है 30 मिलियन, 30 मिलियन है, 30 मिलियन। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 मिलियन, यहां से मग लिख देना, ये 100 हो जाएगा ना, ये 30 मिलियन बस बोल रहा है, इसलिए 30 मिलियन, 30 मिलियन हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है, 105,000, 105 यानी कि 105,000 हो गया। और लास्ट में कह रहा है 63 कहाँ पुट करते हैं, 63, 100 नहीं दिया है तो जो नहीं दिया है उसकी जगह 0। तो ये हो गया आपका फिगर्स में राइट, यानी नंबर्स में राइट। समझ गए ना क्या करना है, ठीक। तो ये एक्सरसाइज आपका 1A क्लास 6 ओवर होता है। आप वीडियो को देख के समझ के अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।